बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। लाली शेख की दुनिया में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लेके आई हूँ चिकन रोस्ट की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार और चटपटी स्पाइसी ये रेसिपी तैयार होगी और हम इसको बहुत कम ऑयल में बनाएंगे। इसके लिए जनाब मैंने ली हैं कुछ जो चीज़ें, वो हैं इस तरह से। मैंने लिया है जी 1.5 kg चिकन, जिसको मैंने पहले 2 चम्मच सिरका लगा के इसको पानी में डाल के और वॉश करके रख लिया है, ड्राई करके। उसके बाद लिया है जी 2 टेबलस्पून मैंने भर के चिकन उसका चाट मसाले का। 2 टेबलस्पून लिया है जी तिक्का मसाला। आप इसके लिए तंदूरी मसाला, रोस्ट मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। ये मेरा होममेड है, आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर लें। साथ लिया है जी मैंने पिसा हुआ धनिया 2 टेबलस्पून और 1 टेबलस्पून है जी नमक। नमक मैंने इसलिए कम लिया है क्योंकि इसको हमने जब लगाना है तो जो हमारे चाट मसाले में भी नमक है और तंदूरी मसाले में भी नमक है। साथ लिए हैं जी 1 चम्मच पिसी हुई मिर्चें लाल और हाफ़ टी स्पून है काली मिर्च। 4 मैंने लेमन लिए हैं। लेमन काफ़ी बड़े हैं तो ये मैं 3 भी यूज़ कर सकती हूँ, रस निकलने पे डिपेंड करता है। 2 टेबलस्पून भर के जी है ये जी लहसुन अदरक का पेस्ट है। 2 टेबलस्पून लहसुन और 2 टेबलस्पून अदरक है और 4 टेबलस्पून भर के है दही। अब जी सारे चिकन को मैं लगा लूँगी कट्स, अच्छी तरह से डीपली इसको मैं कट्स लगाऊँगी। ये देखिए इस तरह से इसको मैंने कट्स लगा देने हैं। सारे चिकन को मैं पहले सही तरीके से कट्स लगा के फिर मैं आपको बताती हूँ। देखिए सारे चिकन को मैंने कट्स लगा लिए हैं। अब ये मसाला लगाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी मसाले। सबसे पहले लहसुन अदरक का पेस्ट जो 4 टेबलस्पून है, 2 टेबलस्पून लहसुन और 2 टेबलस्पून अदरक है। उसके बाद जो जी सारे ड्राई मसाले हैं जो इनकी मैं क्वांटिटी आपको बता चुकी हूँ, वो हम डाल देंगे इसमें। फिर इसमें डाल देंगे दही और साथ ही मैं डाल दूँगी लेमन का रस। मैं लेमन का रस जो 3 लेमन का मैंने रस निकाला है वो क्योंकि उनमें अच्छा खासा रस था, ये हमारे इतने चिकन के लिए काफ़ी रहेगा। अगर आपके पास छोटे लेमन है तो आप 4 भी यूज़ कर सकते हैं और 5 भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये चटपटा और स्पाइसी और बड़ा मज़े का लगता है। और इसको आप दही के रायते के साथ, चटनी के साथ आप इसको खाएं, बहुत ही मज़ा देगा आपको। ठीक हो गया जी, सारे मसाले लग चुके हैं। अब इनको अच्छी तरह से हाथों की मदद से मैं इनके एक एक जो कट्स के अंदर मैं मसाला लगा दूंगी। ये देखिए जी मसाला मैंने अच्छी तरह से लगा दिया है। मैरिनेशन के बाद आप इसको 2 घंटे के लिए तो मस्ट है आप साइड कर दें, साइड पे रख के फ्रिज में रख दें। और अगर आप इसको ओवरनाइट रख दें तो ये बहुत ही मज़ेदार बन सकता है। वैसे हर लिहाज से ये अच्छा बनेगा, लेकिन मैरिनेशन का टाइम अगर आप इसको ज़्यादा दे देंगे तो ये बहुत ही यमी टाइप बनेगा और आप रेस्टोरेंट तो जाना फिर भूल ही जाएंगे ना बिल्कुल। ठीक हो गया जी, ये मसाला हमारा अब लग चुका है। अब इसको हम रख देंगे जी ओवरनाइट के लिए फ्रिज में, क्योंकि मुझे ज़्यादा जल्दी नहीं है। बाकी का जो प्रोसेस है मैं वो सुबह करूँगी। और अगर आपके घर में मेहमान आ जाते हैं, आपको झटपट तैयार करना है, तो फिर आप इसको 2 घंटे के लिए इसी तरह फ्रिज में लगा के रख दें। ले जी मैंने आप इसको ओवरनाइट के लिए रखा था। चिकन हमारा मैरिनेट हो चुका है और ये देखें जितने भी इसके जो अंदर मसाले थे वो सारा कुछ इसके अंदर जा चुका है। अब ये है जी रेडी पकने के लिए। कढ़ाई में मैंने ना ऑयल ना पानी, हमने कुछ भी शामिल नहीं करना और जितना भी मैरिनेट किया हो चिकन है वो मैं इसमें सारा शामिल कर दूँगी। और चिकन शामिल करने के बाद इसको हम लोग लो टू मीडियम आंच पे तकरीबन 10 मिनट के लिए पकाएंगे। पहले आप थोड़ी आंच तेज़ कर लीजिएगा, उसके बाद तकरीबन 1-2 मिनट के बाद जब ये गर्म हो जाए तो आप आंच को लो टू मीडियम पे रख लें। 10 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे। 10 मिनट के लिए फिर पलट के फिर दूसरी साइड को पकाएंगे
20 मिनट में हमारा ये चिकन रेडी हो जाएगा, क्योंकि चिकन को इतना टाइम नहीं लगता, ये बहुत जल्दी गल जाता है। इसलिए 20 मिनट का टाइम हमारा इसको गलाने का होगा और तकरीबन 10 मिनट में ये फ्राई होके तैयार हो जाएगा। जितना बाकी मसाला बचा था बाउल में वो भी मैंने सारा इसको लगा दिया है। अब इसको ढक के 10 मिनट के लिए मैं रख दूंगी। ले जी 10 मिनट के बाद ये देखें, इस तरह से इसका पानी रह गया, इतना सा इसमें पानी बचा है। और अब इसको मैं पलट दूंगी और इसमें 10 मिनट के दौरान एक दफ़ा हमने इसमें चम्मच चलाया था। अब ये पानी तकरीबन इसका ड्राई होने वाला है, 1-2 मिनट और पकेगा और इसका पानी मुकम्मल तौर पे ड्राई हो जाएगा। अब ये देखिए चिकन हमारा जो है जी वो गल चुका है, वो साइडें अपनी छोड़ रहा है। इससे आपको पता चल गया होगा कि चिकन हमारा मुकम्मल तौर पे गल चुका है। अब इसको 2 से 3 मिनट में और पकाऊंगी। तकरीबन 5 मिनट के बाद ये देख लें जी, पानी हमारा बिल्कुल ड्राई हो चुका है, जो दही का ऑयल था वो भी बाहर आ गया है। अब जी मैं इसको, हम इस तरह भी खा सकते हैं, अगर हम इसमें ऑयल ना भी डालें, जो लोग डाइट कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे, वैसे भी इतना मज़े का लगेगा अगर आप इसको इसी तरह भी खा लें। लेकिन हम इसको और मज़ीद खूबसूरत भी तो बनाएंगे ना। इसको जी मज़ीद खूबसूरत कलर देने के लिए और मज़ीद अच्छा बनाने के लिए जी हमने रख लिए है एक तवा। आप इसको पैन में बना लें, तवे पे बना लें, डज़ंट मैटर, कुछ भी है आप उसके साथ इसको बना सकते हैं जी। हमने इसके ऊपर, तवे के ऊपर डाल दिया थोड़ा सा ऑयल और उसको अच्छी तरह से पूरे तवे के ऊपर फैला दिया है। अब इसके ऊपर जितने भी चिकन के पीसेस हैं वो मैं इसके ऊपर लगा दूंगी। चिकन पीसेस जी मैंने सारे लगा दिए हैं, साथ साथ इस तरह लगाते जाएंगे और जो बच जाएगा उसको हम दोबारा बना लेंगे। ये जी चिकन पीसेस सारे लग चुके हैं। अब इनको मैं 5 मिनट के बाद दूसरी साइड इनकी पलट दूंगी, क्योंकि हमने जस्ट इनको कलर देना है। अब इनको पकाना नहीं है, गलाना नहीं है, क्योंकि चिकन हमारा ऑलरेडी गल चुका है। ये देखिए जी कितना खूबसूरत कलर आ चुका है। दोनों साइडों को मैंने 5-5 मिनट का टाइम दिया है। अब इसको हम कर लेते हैं जी डिश आउट। देखिए इसको कितना खूबसूरत सा कलर आ गया है। हमें इतना ही कलर चाहिए था जितना हमें मिल गया है। अब जनाब आपने मेरी पूरी वीडियो वॉच कर ली है, तो अब अपने प्यारे प्यारे हाथों से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें, जो कि आपको बिल्कुल फ्री है। और जी ये हमारा जी फाइनल लुक है इस चिकन का। और अब इसको आप खाएं, ये चटखारेदार, मज़ेदार, स्पाइसी और चटपटा सा रोस्ट बनके, रोस्ट चिकन, फ्राई चिकन, आप इसको स्टीम चिकन कह दें, ये बहुत ही मज़े का लगता है। अब जी अगर जिन्होंने मेरे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया हुआ, मैं उनकी दिल से शुक्रगुजार हूँ। जिन्होंने नहीं किया वो एक बार अपने प्यारे प्यारे हाथों से चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाली शेख को दें। अब इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।